हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नामक चैप्टर नंबर 4 इसके अर्थ को हिंदी में समझेंगे। इसका अर्थ अध्ययन करेंगे कि इसकी पिछली कहानी जो है पार्ट 1 में हम अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज उसी के आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें। देखते हैं, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन को जो मैथमेटिक्स का जैसे कि एक कह सकते हैं उपहार स्वरूप मैथमेटिक्स इन्हें मिली हुई थी, अर्थात मैथमेटिक्स में ये बहुत ही विद्वान थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी इन्हें अधिक रुचि थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल का अध्ययन करने के बाद, स्कूल की पढ़ाई करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। इन्होंने ज्यूरिख नामक स्थान पर एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें इन्होंने अध्ययन करने का निश्चय किया। बट किंतु साइंस वाजेंट द ओनली थिंग, केवल साइंस ही इनके लिए एक ऐसी वस्तु केवल नहीं थी दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन, जो कि ऐसी प्रतीत होती हो कि अपील्ड उनके लिए वे पसंद करते हो अधिक। डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मॉस्टेक। डैशिंग एक उत्साहपूर्ण प्रतीत हो रही हो विद द वायरस मॉस्टेक। वायरस मॉस्टेक मतलब लटकती हुई मूंछ के साथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों का अंतर दिखाया गया। 1900 में इनकी कैसी पर्सनालिटी थी और 1955 में इनकी कैसी पर्सनालिटी थी। ये 21 वर्ष की अवस्था में थे 1900 में। आगे देखते हैं। ही आल्सो फेल्ट a special interested, कहते हैं ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलीवा मैरिक। वे एक विशेष प्रकार की जो का इंटरेस्ट था इन फेलो स्टूडेंट, साथी विद्यार्थी की, जिसका नाम मिलीवा मैरिक था। whom ही फाउंड, जिसे उन्होंने पाया, जिसको वे मानते थे कि टू बी ए क्लेवर क्रीचर, कि वो एक बहुत ही कुशल चतुर प्राणी है, व्यक्ति है। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड। ये जो यंग थी ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती थी, स्विट्जरलैंड से आई हुई थी। द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, कहते हैं ये ज्यूरिख में जो यूनिवर्सिटी थी ये कुछ यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटियों में से एक थी। वेयर, जहाँ पर वीमेन, औरतें जो थीं, उनको डिग्रीज प्राप्त करने का अधिकार था। वहाँ से वो डिग्रीज अर्थात डिग्री कर सकती थी, बैचलर कर सकती थी, या कह सकते हैं ग्रेजुएट पास कर सकती थी। और अधिकतर जो भी यूनिवर्सिटी थी उनमें औरतों को डिग्री करने का अधिकार नहीं था। आइंस्टीन सा इन हर, आइंस्टीन ने उनमें देखा एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। एली मतलब होता है संबंध करना, मतलब अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन्स से विरोध के रूप में उनका संबंध था। दोज पीपुल, वे लोग, इन हिज फैमिली, उनके परिवार में, एंड एट यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विद होम, उनके साथ, ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, वे लगातार क्या रखते थे, ओड्स, ओड्स मतलब कठिनाई ही व्यक्त किया करते थे। द कपल फेल इन लव, कपल जो ये दोनों लोग थे आइंस्टीन और मिलीवा, ये दोनों फेल इन लव, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, लेटर्स जो पत्र थे वो इधर उधर सर्वाइव होने लगे। इन विच, जिसमें, दे पुट देयर अफेक्शन, वे अपने स्नेह को व्यक्त करते थे। इन वर्ड्स, शब्दों में, अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, विज्ञान को मिश्रित करते हुए, विद टेंडरनेस, कोमलता से, विनम्रता से। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी, कितना
प्रसन्न रहता हूँ, आनंदित होता हूँ, एंड प्राउड और गंभीर गर्व महसूस करता हूँ। आई शैल मैं हूँगा, व्हेन वी बोथ जब हम दोनों साथ, हैव ब्रॉट आवर वर्क हम अपना कार्य करेंगे, किया है। ऑन रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब होता है अपेक्षा कर। टू द ए विक्टरस कंक्लूजन, एक विजयी भाव के रूप में, निष्कर्ष के रूप में। विक्टरस मतलब होता है विजयी और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 21 वर्ष की अवस्था में एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेजुएट हो गए थे, अर्थात ग्रेजुएट की डिग्री उन्होंने प्राप्त कर ली थी। बट अनएम्प्लॉयड, लेकिन अभी कोई एम्प्लॉय नहीं थे, मतलब जॉब नहीं था। ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया एज ए टीचिंग असिस्टेंट, एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, जैसे एक टीचर के असिस्टेंट के रूप में। गेव प्राइवेट लेसन्स, उन्होंने अपने स्वयं का व्यक्तिगत लेसन्स दिए। एंड फाइनली सिक्योर्ड, और अंत में उन्हें एक सिक्योर्ड ए जॉब मिल गया इन 1902 1902 में उन्हें एक जॉब मिला, किस रूप में? एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न में एक पेटेंट ऑफिस मतलब एक कष्ट प्राप्त एक ऑफिस था साक्ष्य प्राप्त करने वाला, उसमें इन्हें एक एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिला। वाइल ही वॉज सपोज्ड, वाइल जबकि माने जाते थे, टू बी, उनका मानना था, टू बी असेसिंग अदर पीपुल्स इन्वेंशंस, दूसरे लोगों के इन्वेंशन से अपना मूल्यांकन करना, जांच करना, आंकना अपने को। आइंस्टीन जो थे वे मतलब ये समझ दूसरों के इन्वेंशन जो थे उससे अपने को ये जांचते थे कि हम कहाँ तक उन्नति में हैं। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, आइंस्टीन जो थे वो वास्तविक रूप से डेवलपिंग, वो विकसित कर रहे थे हिज ओन आइडियाज़, अपने स्वयं के विचारों को सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है रहस्यमय रूप से, अर्थात चुपचाप, शांतिपूर्वक। ही इज सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर, उन्हें एक डेस्क ड्रॉअर मतलब चुपचाप अपने कार्य को जोकिंगली रूप से करने वाले व्यक्ति को डेस्क ड्रॉअर के रूप में पुकारा जाता है। एट वर्क द ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स क्या होता है? अनुमानित रूप से, ठीक है। ब्यूरो मतलब रिसर्च। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कहते हैं जो प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध पेपर्स जो 1905 के जो प्रसिद्ध पेपर्स थे उनमें से एक जो था वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो क्या था? आइंस्टीन्स का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके माध्यम से, जिसके अनुसार टाइम एज डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। एब्सोल्यूट मतलब असीम, पूरी नहीं होती है। इंडीड, वास्तव में। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, अगर देखा जाए सही रूप से तो परफेक्टली निश्चित रूप से, एक्यूरेट जो निश्चित क्लॉक्स हैं, क्लॉक्स मतलब वॉच, घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वे हमेशा सेम टाइम, सही समय, एक समय हमेशा दोनों घड़ियाँ नहीं दिखाएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर, यदि दोनों एक साथ चलाई जाएं, अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगेन पुनः, आफ्टर अ जर्नी एक यात्रा करने के बाद। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, क्या होगा? कुछ उनमें से एक जो है मूविंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ चलेगी, जैसा कि उसकी रिलेटिव टू अदर्स, दूसरे से जो संबंध है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे जो है ये अनुसरण किया गया कि द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, संसार का सबसे जो मोस्ट फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है, विच डिस्क्राइब, जो कि वर्णन करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड एनर्जी,
जो संबंध को बिटवीन मैस एंड एनर्जी के मध्य, जो कि ये फार्मूला दिया गया है E=mc2। तो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ई को यहाँ पर स्टैंड्स फॉर एनर्जी के रूप में व्यक्त किया गया है, एम को मैस के रूप में, एंड सी को स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक कोटेशन के रूप में यहाँ पर कहा, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटों तक बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अभी केवल 2 मिनट ही हुए हैं। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और यदि बहुत गर्म स्टोव के सामने, भट्ठी के सामने आप ये 2 मिनट बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स दैट रिलेटिविटी, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप 2 घंटे से बैठे हुए हैं, यही इसकी रिलेटिविटी है। ये देखते हैं, वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, कहते हैं वाइल, जबकि आइंस्टीन जो थे वो सॉल्व कर रहे थे द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ही कठिन जो समस्याएं थीं इन फिजिक्स में, हिज प्राइवेट लाइफ, उनका जो व्यक्तिगत जीवन था, वाज अनरेवलिंग, वो कैसा था, अनरेवलिंग था। अनरेवलिंग मतलब जानते हैं क्या होता है, विवृत भरा, ठीक है। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा, एल्बर्ट जो थे वो चाहते थे मिलीवा से शादी करना, विवाह करना, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के बाद, फिनिशिंग मतलब समाप्त करने के बाद, स्टडीज मतलब अध्ययन, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, किंतु उनकी माँ जो थी वो इसके विरुद्ध थी, वो नहीं चाहती थी कि आइंस्टीन का विवाह मिलीवा से हो। सी थॉट मिलीवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी कि मिलीवा जो है वो आइंस्टीन से 3 वर्ष बड़ी है, तो वाज टू ओल्ड फॉर देम, तो ये जो 3 वर्ष बड़ी है, अर्थात ये अधिक आइंस्टीन से अधिक बड़ी होगी, ऐसा उनका मानना था। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाई मिलीवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलीवा की इंटेलिजेंस से भी, बुद्धिमत्ता से भी बहुत ही व्यथित थी, इसलिए सी इज़ ए बुक लाइक यू, वो कहती थी कि वो एक बुक की तरह, खुली किताब की तरह है, लाइक यू, जैसा कि तुम पसंद करते हो। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन उस शादी को वहाँ पर रोक देते हैं। लेकिन होता क्या है, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन ये जो जोड़ा था इसने अंत में क्या किया, 1903 में जनवरी में इसने विवाह कर लिया, एंड हैड 2 sons, और इसके 2 पुत्र भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, किंतु कुछ वर्षों के बाद, द मैरिज, जो शादी थी, फॉल्टर्ड, वो कमज़ोर पड़ गई। मिलीवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उनके अंदर एक बौद्धिक क्षमता थी, महत्वाकांक्षा थी, उसको मिलीवा जो है खो रही थी, समाप्त हो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और अब एक अप्रसन्न हाउसवाइफ, गृहिणी बनकर रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई झगड़ा होने के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, अंत में क्या होता है, जब लगातार झगड़ा होने लगा तो ये कपल जो था आइंस्टीन और मिलीवा का, इसका डाइवोर्स हो गया, मतलब ये दोनों अलग हो गए। कब, 1919 में, 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, हुआ क्या, आइंस्टीन जो थे उन्होंने उसी वर्ष 1919 में ही आइंस्टीन ने अपनी कजिन जो एल्सा थी, चचेरी बहन, उससे इन्होंने विवाह कर लिया, सेम ईयर, उसी वर्ष। आइंस्टीन जो थे, न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का जो नया पर्सनल चैप्टर, व्यक्तिगत चैप्टर था, कोइंसाइडेड जो था, कोइंसाइडेड मतलब अनुरूप होना,
विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। कहते हैं उनके उन्नति का टू वर्ल्ड फेम, संसार की प्रसिद्धि के लिए, इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी, अपनी जो ये बुक, ये तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इसको पब्लिश्ड किया। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने क्या किया, एक नया इंटरप्रिटेशन, एक बयान या स्पष्टीकरण कह सकते हैं, ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का, वो यहाँ पर उपलब्ध कराया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, 1919 में एन एक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण, और हुआ क्या, ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण जो था, एन एक्लिप्स 1919 में, ब्रॉड प्रूफ, उसने सिद्ध भी कर दिया, दैट कि इट वाज एक्यूरेट, ये बिल्कुल ठीक था। आइंस्टीन जो थे, हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने पहले से ही ये कैलकुलेट कर लिया था, ये गणना कर ली थी बिल्कुल ठीक से, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन जो थे, ये पहले से ही ये बिल्कुल इन्होंने गणना कर ली थी कि इन एडवांस, पहले से ही, द एक्सटेंट मतलब होता है सीमा, एक्सटेंट टू विच, जिससे कि द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड, प्रकाश जो है फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स से, जो फिक्स्ड स्टार्स से होता है, वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो क्या होता है, वो झुका हुआ होता है, उस ओर आकर्षित होता है, किस ओर, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो सूर्य का ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, उस ओर। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, वो क्या करते हैं, प्रोक्लेम्ड मतलब होता है घोषित करना या ऐलान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हिज वर्क, उनके वर्क की, जो कि एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जो कि एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन के रूप में था। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, आइंस्टीन ने रिसीव्ड प्राप्त किया, नोबेल प्राइज़ साहित्यिक पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ को प्राप्त किया, फॉर फिजिक्स के लिए, इन 1921, 1921 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। ही वाज showered with honors and invitations from all over the world, he was showered with honors, उन्हें जो है ऑनर्स से सम्मानित किया गया, एंड इन्विटेशंस, और आमंत्रित किया जा रहा था, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार से, पूरे संसार से, एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और क्या किया गया, लाउडेड, प्रशंसा की गई, गुणों का वर्णन किया गया उनके, लाउडेड मीन्स गुणों का वर्णन करना, प्रशंसा किया गया, बाय द प्रेस के द्वारा। ओके, आशा करते हैं कि आप सभी को इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।